नमस्कार दोस्तों, एसपी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हमारी जो बारी है वो बारी है सबसे बढ़िया प्लेनेट, सबसे तेज प्लेनेट और सबसे खतरनाक प्लेनेट मून यानी कि चंद्रमा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा फिल्म थी, मेरे को भूल गया नाम। धर्मेंद्र की फिल्म थी, उसमें दिखाना था चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। चंदा मामा बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। चलो, भगवान शिव के जो मस्तिष्क में विराजमान है चंद्रशेखर, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है चंदा मामा। सबसे सौम्य प्लैनेट भी बोलते हैं, सबसे खतरनाक प्लैनेट भी बोलते हैं। सौम्य इसलिए कि कभी किसी को परेशान नहीं करता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता। और खतरनाक इसलिए कि जब ये इमोशंस देता है तो इंसान सुसाइड तक कर लेता है। दोस्तों, जितने भी खुशी की बातें हैं, आपके इमोशंस फीलिंग आती हैं, जितनी भी दुख की बातें हैं, बैड इमोशंस है, वो सब मून गवर्न करता है आपके चार्ट में। मून, चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा पीड़ित है तो समझ लो आपका मन भी अशांत रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा और शनि को बोला जाता है विष योग। क्यों बोला जाता है विष योग दोस्तों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंचल है। 27-28 दिन के अंदर पूरे चार्ट का जो जोडियाक है उसका भ्रमण कर लेता है, जहां पर शनि देव को 2.5 साल लगते हैं। इतना चंचल है। 27 नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा की रानियां हैं, दक्ष प्रजापति की पति की पुत्रियां, जो चंद्रमा से ब्याही गई। इतना चंचल है, डेली एक नक्षत्र को पार करके जाता है। और ऐसे चंद्रमा के साथ शनि देव आके बैठ जाए तो वो क्या करते हैं? चंद्रमा को कंट्रोल कर लेते हैं। वो बोलते हैं भाई बड़ा भाग लिया, अब आ जा मेरे पास, अब तू मेरे प्रभाव में है। तो फिर वो चंद्रमा की आदत है, अब छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को आप जो शरारती, उसको एक बांध के एक जगह बैठा दीजिए, वो क्या करेगा? रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा, मिन्नतें करेगा, कुछ भी करेगा, आपको मेरे को खोलो, मेरे को शरारतें करनी है, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना। लेकिन आप परेशान होकर उसको बांध देते हो। ऐसे ही चंद्रमा जब शनि देव के संपर्क में जाते हैं तो शनि देव बोलते हैं भैया बड़ी ऐश कर ली, अब जरा मेरे पास आओ, मैं बताता हूं तुम्हें जिंदगी कैसे जीते हैं। लोग बोलते हैं विश्व योग है। दोस्तों, अगर उसको इंसानियत के हिसाब से देखा जाए कि जिसके लिए इंसान का जन्म हुआ है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेके जाने के लिए, ये योग सबसे बढ़िया योग है। दोस्तों, कि हमारा जन्म जो हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि हम आए दुनिया में, खाया पिया ऐश करी और मर के चले गए। हमारा जन्म होता है कि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़े, हमारी मोक्ष की जर्नी पे आगे बढ़े। क्योंकि हमको, आपको नहीं पता, ना मेरे को पता है, ना किसी को पता है कि वो पिछले कितने जन्मों से यात्रा करता हुआ, कितने शरीर बदलता हुआ आज आपके शरीर में, ये मेरे शरीर में बैठा हुआ है। यहाँ पर भी उसकी गारंटी नहीं रहेगा, यहाँ से निकल के उसको आगे जाना है। तो हमारी आज की फिजिकल बॉडी में किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, उसका आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। तो चंद्रमा आपसे सारे काम करवाता है, अच्छे भी और बुरे भी। चंद्रमा बुरा है तो आपको भटकाता रहेगा, चंद्रमा अच्छा है तो आपको भटकाएगा सही, लेकिन आपको अच्छे रास्ते भी लेके जा सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मून की महादशा जो है दोस्तों 10 साल की होती है। अब मून क्या है? चार्ट के अंदर जो हमारा काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस को डोनेट करता है। चौथा घर क्या है दोस्तों? हमारा चौथा घर को आप देखिए, हमारा पीस ऑफ माइंड है,
चौथा घर हमारा क्या है? शमशान घाट है, जिसको कब्रिस्तान भी बोल देते हैं। चौथा घर थरोन है। चौथा घर परिवार है, हमारा परिवार जो शादी के बाद होता है। चौथा घर आपके मदर है, आपका व्हीकल है, आपका सुख चैन सब कुछ। फोर्थ हाउस है दोस्तों। अब जब मून की महादशा आपकी आती है तो मून आपको बोलता है अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दीजिए। पीस ऑफ माइंड, क्योंकि चंद्रमा मन सो जात, मन का कारक है ना। तो पीस ऑफ माइंड को जब हमें सुकून मिलता है, सुकून कहाँ मिलता है? घर पे मिलता है, अपने लोगों के साथ मिलता है। जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो हमको तब सुकून मिलता है। फूड का कारक है मून, तो बोलता है ध्यान से खाना खाइए। लिक्विड जो पीना है आपने, शराब वगैरह नहीं पीनी। पैसे का कारक है, तो बोलता पैसे के पीछे मत भागो, वो सब अरेंजमेंट मैं कर दूंगा आपके लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये दशा इतनी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, इंसान को पैसा आता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पावर थ्रोन मिलता है, सीट मिलती है काम करने के लिए, तो आदमी पैसे के पीछे भागता है अंधाधुंध। जैसे सुबह रेस लगाने के लिए भागते हैं ना लोग मैराथन में, पैसा आता भी उसके पास, आता भी है उसके पास दोस्तों। तो लेकिन जो मून कहता कि भाई तूने अपनी पीस ऑफ माइंड का ध्यान तो रखा है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखो, अपने सुकून का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, ढंग से फूड खाओ, टाइम पे फूड खाओ। और आप क्या कर रहे हो? आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, उसमें ना आपके पीस ऑफ माइंड है, ना आप खाना ढंग से खा रहे हो, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। परिवार का आपका ध्यान नहीं रख रहे, अपनी मदर का ध्यान नहीं रख रहे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख रहे। तो फिर वो क्या करता है मून, जब आप उसकी बातें नहीं मानते तो वो आपका काम बंद करवा देगा। जब आपका काम बंद हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, या कुछ ऐसी बीमारी दे देगा कि आप बिस्तर पे पड़ जाओगे, घर पे बैठे रहोगे, फिर बोलता अभी आप घर पे बैठ के ना, मैंने आपको पहले बोला था अपने घर पे बैठो, अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, लेकिन तुम ऐसे मुझे भाग रहे हो, तो फिर मेरे को तो उल्टा डंडा पकड़ना पड़ेगा ना। अब मून की महादशा शुरू होते ही दोस्तों आपको करना क्या है? अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, खाना पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान देखो हर हर ग्रह में आ रहा है। फूड का खाइए, फूड टाइम से खाइए, अच्छा फूड खाइए, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखो, अपने अपने मेंटल पीस का ध्यान रखो, नहीं तो फिर मैं आपको डिप्रेशन में ले जाऊंगा। अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए। फोर्थ हाउस आपका परिवार है दोस्तों। नहीं मानोगे तो मैं आपको शमशान ले जाऊंगा। वो सब कर देगा आपके लिए, जितना मर्जी आप उपाय कर लीजिए। भगवान शिव के मंत्र लोग, आप किसी जोशी बजाओगे, बोले यार मून की दशा चल रही है, मून आपका खराब है, आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, जितना मर्जी जल चढ़ा लो भोलेनाथ पे। अगर आप मून की बात नहीं मानोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपका काम काज बंद करवा के आपको घर पे उठा देगा, ले भाई अब बैठ जा घर पे। आपके इमोशन में इतने अप डाउन देगा, इतने वो देगा, आपके इमोशंस इतनी फ्लक्चुएट करेंगे, आप सोच नहीं पाओगे, सही तरीके से फोकस ही नहीं कर पाओगे। वो कितनी तेजी से वो घटता बढ़ता है, देख लो आप। 15 दिन में बढ़ जा, पूरा हो जाता है, 15 दिन में खत्म हो जाता है। उसी हिसाब से आपके इमोशन कर देगा वो। तो जहां पर भी कैंसर साइन पड़ा है आपके साइन में, आपके आपके चार्ट में, उस चार्ट के प्रति अपनी पीस ऑफ माइंड, आपने फोकस रखी है कि मेरे को ये काम करना है, यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है, इस घर का ध्यान रखना है मेरे को। फिफ्थ हाउस में अपने बच्चों का रखिए, फोर्थ हाउस में अपनी मदर का रखिए, लगन में तो अपना ध्यान रखिए। थर्ड हाउस में तो अपने सबॉर्डिनेट का ध्यान रखिए, काम में मत लगे रहिए 24 घंटे। सबॉर्डिनेट को ये धक्का पक्की मत करिए, ये काम करो वो करो, उसको भी थोड़ा सा चाहिए, उसको भी पीस ऑफ माइंड दो। सेवंथ हाउस में तो अपनी वाइफ के प्रति अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए।
अपनी वाइफ को पीस ऑफ माइंड दीजिए, सुकून दीजिए, उसका टेक केयर करें, उसको नर्चर करें। जैसे मून क्या है, माता है, मदर की तरह टेक केयर करें उसकी, तो मून आपका ठीक हो जाएगा। आपको कभी दुख, वो आपको इतना कुछ दे जाएगा, जाता जाता मून आपको सेटल कर देगा आपको पूरी। मतलब मून और वीनस तो इतने अच्छे ग्रह हैं ना, सेटल कर देंगे आपको, चाहे जैसे भी हो आपके चार्ट में, डजेंट मैटर। लेकिन आप जाके आप जो जो कहना चाहता है उसको समझें। जब आप उसको समझ जाएंगे ना तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये तो वैसे ही बड़े सॉफ्ट ग्रह हैं दोनों, इतने कोमल ग्रह हैं ना। जब देने पे आते हैं तो देते हैं छप्पड़ फाड़ के, और जब लेने पे आते हैं तो फिर इनको कोई रोक भी नहीं सकता। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। मून, पीस ऑफ माइंड, जहां पर कैंसर साइन है, जहां पर मून है। और फोर्थ हाउस का तो वो तो नेचुरल उसका हाउस है ही। आपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखें। फोर्थ हाउस में जो राशि आ रही है उसके प्रति अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कर लें। फोर्थ हाउस मासिस का भी है, वहां पर अग्नि, अगर 1 5 9 का राशि है तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, तीखा मत बोले। 3 7 11 की राशि है तब भी अपनी वाणी को कंट्रोल करें, क्योंकि बोलते वक्त हमारे मुंह से हवा निकलती है। 2 6 10 की है तो आपकी वाणी में थोड़ा ईगो मत रखें, सेल्फिशनेस मत रखें। 4 8 12 की तो आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी दोस्तों, अगर मून की दशा चल रही है तो। इमोशनली आप लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ, ये मून का काम है। तो मिलते हैं, आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। जो मैंने बताया आपको, इसमें आपका रूल फॉलो करेंगे तो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल के परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल का आइकन दबाने, साथ में ऑल का एक बटन दबा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी। भगवान आप सबका भला करे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।